तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे क्या है 16 सोमवार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। ये आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे सुधीर दर्शकों ने लगातार हमसे ये प्रश्न किया, हमसे ये जानना चाहा कि इस चातुर्मास में श्रावण मास से आरंभ करके इन 4 महीनों में जो 16 सोमवार पड़ते हैं, इन 16 सोमवारों में किस प्रकार से, किस विधि विधान से व्रत करना चाहिए, इन 16 सोमवारों में व्रत करने का महात्म क्या है, नियम क्या होना चाहिए, कैसे उसकी विधि होनी चाहिए, और सावन में इन 16 सोमवारों की व्रत की कथा क्या है, इसके पीछे का महात्म क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। किस प्रकार से इन 16 सोमवारों में आपको महादेव शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इनसे जुड़ा हुआ है आज का महा उपाय। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 16 सोमवार का महात्म क्या है, सावन के इस 16 सोमवारों में या सावन में व्रत करने की कथा, और सावन में कैसे और किन मंत्रों से महादेव शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए, या यदि आप सामान्य तौर पर जल अर्पित करते हैं तो किन मंत्रों के प्रयोग के द्वारा आपको महादेव शिव पर जलाभिषेक करना है, जल अर्पित करना है। श्रावण मास में भगवान श्री त्रिलोकीनाथ डमरूधर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना का बहुत अधिक महात्मा है, या यूं कहें कि इसी की ही प्रधानता है। चारों तरफ आपको यही वातावरण दिखेगा, इसके अलावा और कोई पूजा पाठ का माहौल दिखता ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में भक्त लोग उनका अनेक प्रकार से पूजन और अभिषेक करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे आसपास हर तरफ जो है कांवरियों का रेला शुरू हो चुका है। हर विशेष तिथियों पर वह विशेष मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में जाकर के सबसे पहले जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को, मनोकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। महिलाएं श्रावण मास में आरंभ करके 16 सोमवार का व्रत धारण करती हैं, यानी प्रारंभ करती हैं। सुहागिन महिला अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, तो कुमारी कन्या इच्छित वर प्राप्ति के लिए और अपने भाई तथा पिता की उन्नति की कामना के साथ पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करती हैं, उसका पालन करती हैं। श्रावण से आरंभ करके 16 सोमवार का जो व्रत होता है वह कुल वृद्धि के लिए और उसके साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ सम्मान, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। सावन के महीने में सोमवार का विशेष महात्मा होता है। इसे भगवान शिव का दिन माना गया है, भगवान शिव का प्रिय दिवस होता है सोमवार का दिन। इसलिए सोमवार के दिन शिव भक्त शिवालयों में जाकर के शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हमारे आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर होता है, हम प्रयास ये करते हैं कि हम वहां जाएं। बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध मिश्रित जल उनके ऊपर अवश्य अर्पित कर सकें। इन सोमवारों का अपना विशेष महात्मा है। हमारे हिंदू धर्म पंचांगों में 5वां महीना सावन भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित महीना होता है। यह वर्षा का भी काल है। इस विशेष काल में शिव भक्ति और पूजा में जलधारा बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली मानी गई है। भगवान शिव वैराग्य के अद्भुत आदर्श हैं। ऐसा माना जाता है कि बागांबरधारी यानी बाघ की खाल पहनने वाले सरल और सहज स्वरूप शिव अपने भक्त द्वारा अपनाए पूजा के आसान उपायों और सामग्रियों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस क्रम में सबसे पहले हम लोग आज जानकारी करेंगे कि सावन मास में जो हम लोग व्रत करते हैं, विशेष तौर पर सोमवार का जो व्रत करते हैं, इस सोमवार में व्रत की कथा क्या है। ये 16 सोमवार का जो एक प्रचलन आरंभ हुआ वो क्यों हुआ, इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या संदर्भ, क्या रेफरेंस मिलते हैं। एक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन का महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति स्वरूप में पाने का प्रण किया, यानी संकल्प किया। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री स्वरूप में जन्म लिया। माँ पार्वती ने सावन के ही महीने में निराहार रह करके, यानी बिना आहार ग्रहण किए हुए, बिना अन्न और भोजन ग्रहण किए हुए
कठोर व्रत और तप का पालन किया और इसी कारण से उन्होंने महादेव शिव को प्रसन्न किया और महादेव शिव के साथ उनका विवाह संपन्न हो पाया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह माह विशेष हो गया। यानी इस महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्चर्या की थी। इसी कारण से भगवान शिव को यह मास प्रिय है। यही कारण है कि सावन के महीने में सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, दाम्पत्य जीवन की शुभता और उसकी संपन्नता को बनाए रखने के लिए, दाम्पत्य सुख को बनाए रखने के लिए भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। वहीं दूसरी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों की यह है कि इसी श्रावण मास में ही समुद्र मंथन के दौरान विष कुंभ निकला था, जिस विष पात्र से भगवान शिव ने विष का पान कर लिया था इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु, और वह विष जो था वह भगवान शिव ने अपने कंठों में रोक लिया। उसकी उष्णता यानी उसकी गर्मी, उसका ताप इतना अधिक था कि समस्त देवी देवताओं ने नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे उसकी उष्णता यानी उसकी गर्मी, उसका तेज जो है उस जहर का, उस विष का, वह शांत हो सके। इसी कारण हम आज भी भगवान शिव पर सावन के महीने में जल और दूध की धारा अर्पित करते हैं। तो ये तो कथा रही कि किस प्रकार से सावन का महीना इतना विशेष है महादेव शिव की साधना और आराधना के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किन मंत्रों से आपको महादेव शिव पर जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए सामान्य सी प्रक्रिया के लिए कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग ले सकते हैं जिससे आपको अपनी साधना का पूरा लाभ मिले। भगवान शिव की साधना की इस कड़ी में मेरे द्वारा बताई जा रही शिव पूजा की इस आसान विधि को शास्त्रों में देव आराधना का छोटा, सरल किंतु श्रेष्ठ उपाय भी माना गया है। इसे पंचोपचार पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पंचोपचार पूजा यानी 5 तरीकों या 5 विभिन्न सामग्रियों से किसी भी देवी की या देवता की पूजा करना। इस पूजा के साथ जल चढ़ाना मनोरथ पूरे करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि शिव पूजा की यह आसान विधि और महादेव शिव को जल चढ़ाते समय कौन कौन से मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। महादेव को जल चढ़ाते समय उच्चारित किए जाने वाले कुछ विशेष मंत्र। जल या दूध मिला जल अर्पित करने से या उसके उपरांत गंध या चंदन, सफेद पुष्प यानी सफेद फूल, बिल्वपत्र चढ़ाते हुए पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाना बहुत अच्छा लाभ देता है। या इसके अलावा कुछ और मंत्र मैं आपको बताता हूं जिससे आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। जो कुछ और अन्य मंत्र हैं वह है ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः। अगर इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके अलावा दारिद्र दुख दहन स्त्रोत जो है उसमें से लिया गया मंत्र है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इसमें नमः शिवाय के साथ आप महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मैं इस समय दारिद्र और दुख की अग्नि में जल रहा हूँ। मेरे दारिद्र और मेरे दुख को आप दहन कर दें, जला दें और मुझे हर प्रकार की सिद्धि दें, मुझे हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाएं। इसी कामना के साथ ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय का यदि आप मंत्र जाप करके भगवान शिव के ऊपर जल धारा अर्पित करते हैं या दूध की धारा अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद आपको भगवान को नैवेद्य में फल या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। पूजा के बाद धूप, दीप और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। अंत में पूजा में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा आपको प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जाने अनजाने कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, अज्ञानतावश किसी भी कारण से कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। महादेव बहुत ही भोले हैं, वह आपकी सभी गलतियों को क्षमा करके आपकी साधना का पुण्यफल आपको अवश्य देंगे। तो ये तो था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।